से, हाँ राइट? तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, मुझे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं, मेजर गाड़ियाँ जो दिख रही हैं, वो टाटा के ये टाटा की गाड़ियाँ हैं, राइट? सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टाटा कार ओनर हूँ या मैं एक टाटा की गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, ओके। तो क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, या फिर एक होता है, एक डाउट होता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि ये गाड़ी मैं लूँ तो कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, और लूँ भी तो उसके क्या फायदे हैं, और नहीं लूँ तो क्यों लूँ? ओके। तो आप बताइए आपका ओपिनियन एज अ मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेजर इश्यूज कब आना चालू होते हैं? गाड़ी लेने के टाइम पे तो जाहिर सी बात है तभी इश्यूज नहीं होंगे। इश्यूज चालू कब होंगे? जब इंसान थोड़ा उसको रन करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, या मेंटेनेंस का इशू होता है, या स्पेयर पार्ट्स का इशू होता है, जैसे कि नॉर्मल जो ये होता है, कंसर्न्स होते हैं। तो आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है एज अ मैकेनिक? ओके। टाटा की गाड़ी, टाटा रियली 4-5 सालों में जो है काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म किया है, और काफ़ी अच्छे मॉडल्स आए हैं, और सेफ्टी रेटिंग्स टाटा की काफ़ी अच्छी है। बाकायदा जो मार्केट में गाड़ियां हैं, मारुति है या फिर और सब जो गाड़ियां हैं, मारुति है, हुंडई है, ये सब के मामले में क्रैश टेस्ट वगैरह देखा जाए तो टाटा की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव करके आई है। बट जहाँ तक टाटा का सवाल है सेफ्टी का, तो अभी गाड़ी लेने के लिए आपको ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गाड़ी कितने समय के लिए लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से गाइड करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शॉर्ट टर्म 4-5 साल के लिए गाड़ी लेना है आपको, तो वेल एंड गुड, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे भी जाकर के टाटा में जो फीचर्स है या फिर जो बेनिफिट्स है, जो क्रैश टेस्ट है, रेटिंग है, इंजन के फ्यूल के माइलेज वगैरह जो है, वो सब चीज़ सब कुछ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत कब आती है? जब ये आप 4-5 साल क्रॉस करते हैं, अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं, लॉन्ग रन में जा रहे हैं, कहीं पे आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो आपको रास्ते में एक ही चीज़ है, कहीं मैकेनिक तो आपको मिल जाएंगे। टाटा और मारुति की गाड़ी रिपेयर करने में कोई मैकेनिक्स कोई भी हाथ डालता है, लेकिन मैकेनिक का एक ही ये बात होता है कि गाड़ी तो मैं रिपेयर कर लूँगा, बशर्ते आप स्पेयर पार्ट्स ला के दो। इसका मीनिंग ये है कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं जिस लेवल पे कर रही है, उसके हिसाब से स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है एकदम से नहीं के बराबर है। और कहीं पे भी जाइए तो इतनी वेरिएशन है एक ही मॉडल्स का। अगर गाड़ी आपके पास में टाटा की कोई अगर हैरियर है या फिर अल्ट्रोस है या फिर टियागो है, ये सब सारी बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो इसमें आपको हैरियर ले लो तो एक प्रॉब्लम कैसा है कि एक ही गाड़ी में जो है आप विदाउट सैंपल्स कहीं पे जाते हो तो आपको जल्दी कोई ये नहीं बोलता है कि पार्ट्स देने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहे गाड़ी का चेसिस नंबर दे दो या फिर मॉडल नंबर दे दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल दुकानदार यही बोलता है कि मेरे पास में आप सामान लेके आओ, सैंपल लेके आओ, तो फिर मैं अरेंज करके दे सकता हूँ। और वो चीज़ में भी हो सकता है कि इमीडिएटली न मिल करके जो है आपको 1 या 2 दिन में मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि हफ्तों इंतजार करना पड़ सकता है। कभी कभी किसी पार्ट्स के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो है कस्टमर्स के लिए एक बहुत बड़ा पेन है, जिसके ऊपर टाटा को एक्चुअली काम करना चाहिए। प्लस बहुत सारी चीज़ें डिसएडवांटेज है। एज ए मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूँगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्पेयर पार्ट्स में जो चीज़ें सस्ती चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आते हैं, लाइक टियागो पेट्रोल सीएनजी जो गाड़ियाँ हैं, उसमें हेड में एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि ऑयल को लुब्रिकेशंस के हिसाब से काम किया जाता है। पार्ट्स की कॉस्ट एक मिनिमम आप देखोगे पार्ट्स तो उसमें नियर अबाउट 700-800 के आसपास का पार्ट्स है, लेकिन वो पार्ट्स की वजह से बाकी चीज़ें जो है ख़राब होती है, और उसके वजह से आपको वो पार्ट टाटा ने ऐसा किया है कि वो टोटली आपको हेड लगभग 60-65,000 का आपको हेड खरीदना है तो ही उसके साथ में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मिडिल क्लास फैमिली अगर कहीं पे कोई चीज़ सोच रहा है तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है कि वो पार्ट जल्दी नहीं मिलता है। छोटे से पार्ट्स के लिए आपको जो 500,000 का पार्ट्स होना चाहिए, वो चीज़ आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है और काफ़ी पैसे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। टाटा का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस का
जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें मल्टीपल कनेक्टर्स हैं। फ्रंट से लेकर के आपको फ्रंट इंजन से लेकर के रियर तक जो है मल्टीपल कनेक्टर्स हैं। उसमें समय के हिसाब से 4-5 साल जैसे निकलता है तो उसमें कनेक्टर्स में मॉइस्चर या फिर बाकी चीज़ों की वजह से, फंगस पकड़ने की वजह से जो है आपकी गाड़ी में जो है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम्स होता है, और जिसकी वजह से सारे मैकेनिक्स जो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से भी आपके जेब पे जो है काफ़ी रिपेयर कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसको फॉल्ट फाइंडिंग जो है इतना इजी नहीं है, और उस लेवल का भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपका कौन सा वायर कहाँ पे ब्रेक है ताकि आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सको। इसके वजह से जो अगर शॉर्ट टर्म में लेना है आपको गाड़ी टाटा का, तो वेल एंड गुड, गाड़ी बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा अगर 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप सोच रहे हो तो टाटा मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। एक तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग, दूसरा स्पेयर पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी, और तीसरा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है आपका कि आपका जो कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट है जो है बहुत हेवी पड़ता है, बिकॉज कोई इसका फॉल्ट जो है जल्दी ढूंढ नहीं पाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, टाटा इतनी बढ़िया गाड़ी बनाती है, इतना क्रैश टेस्ट या सब सारा रेटिंग करती है, लेकिन इसके पतरे में भी जंग जो पहले जो लगता था, जो पतरे में जंग लगता था, वो आज भी वैसे का वैसा है। इस चीज़ पे जो है टाटा ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, जो कि ये टाटा के लिए ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस ढंग से क्यों कर रहा है टाटा, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट में जिस लेवल पे कस्टमर ने टाटा को पसंद किया है उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है, जो कि काफ़ी इम्प्रूव होना चाहिए। इसके वजह से टाटा अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, 4-5 साल के लिए है तो रिकमेंडेड है। अदरवाइज अगर 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं टाटा रेकमेंड नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये डिफरेंट लोगों का है, लेकिन डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ जो है टाटा अगर इसके ऊपर काम करती है, एक तो है कि स्पेयर पार्ट्स प्लस छोटी छोटी चीज़ें जो है जिसके वजह से जो बड़े खर्चे होते हैं, छोटे पार्ट्स बनाए हैं टाटा ने, लेकिन उसको स्पेयर पार्ट्स में मार्केट में उसको दिया नहीं है, किसी भी डीलरशिप में दिया नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न, अगर इस चीज़ पे अगर टाटा काम करे तो टाटा बहुत आगे जा सकती है, और इसका सेल जो है मार्केट में और जो बढ़ा है उससे कई गुना ज़्यादा लोग पसंद कर सकते हैं। ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो, अच्छा तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी पापा कि जैसे अभी समझिए कि कहीं ना कहीं वो इश्यूज आ रही है वायरिंग में, तो ये अपने आप जैसे समझिए 4-5 साल हो गए तो वो अपने आप ही वायरिंग का इशू होना चालू हो जाता है, या वो रनिंग के बेसिस पे होता है? नहीं, ये चीज़ कैसे है, समय के हिसाब से कैसा है कि गाड़ी में मॉइस्चर्स का होना, ये सब चीज़, वाटर लीकेज, ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम्स आता है। कहीं पे भी वाटर लीकेज होगा या मॉइस्चर जाएगा, तो वायरिंग में कॉमन है कि वायरिंग सॉकेट्स में जो है मॉइस्चर्स पकड़ना लाजमी है। उस चीज़ को कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता है, और वही प्रॉब्लम्स की वजह से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग ढूंढ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है, जिसके वजह से रिपेयर कॉस्ट जो है काफ़ी महंगा और लेंदी होता है। और फॉल्ट जब तक समझ में आए तब तक आपको 2-4-5 दिन निकल जाता है। अगर आप लॉन्ग रन में ट्रैवल कर रहे हो, अगर कहीं पे रास्ते में आपको तकलीफ है, तो इमीडिएटली जो है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, और उस लेवल का टेक्नीशियंस के ट्रेनिंग्स जो है उस लेवल पे टाटा ट्रेन करे कि ताकि आदमी अफोर्ड कर सके। और सर्विस सेंटर्स भी ऐसे हैं जो कि इमीडिएट इफेक्ट से काम ना कर करके जो है उसको लेंदी प्रोसेस बना करके, आज के डेट में जो सर्विस सेंटर है, तो लोगों को नॉलेज नहीं होने का उसका ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा करके जो है एक चीज़ की जगह पे 4 चीज़ रिप्लेस करके जो है खर्च बढ़ाते हैं कस्टमर्स का। इसकी वजह से लोगों का भरोसा जो है टाटा में उठते जा रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो क्या वायरिंग का जो फॉल्ट होता है वो इंजन की चेकलाइट ये करती है? नहीं, इसमें कैसा है मल्टीपल कनेक्टर होने की वजह से चेकलाइट वगैरह तो आपको सारा चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स कहीं और है, आप कहीं और फॉल्ट समझ में आ रहे हैं, कहीं वायरिंग कहीं और डिस्कनेक्ट है और वो कनेक्टिविटी नहीं आएगा तो सेंसर आपको बताएगा कि सेंसर खराब है। सेंसर
आप रिप्लेस करने के बाद भी जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पता चला कि प्रॉब्लम कहीं और है, जहाँ से करंट आना चाहिए उसको करंट ही नहीं मिल रहा है। ओके, तो बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में कुछ और रहेगी। हाँ राइट, ये सबसे बड़ा रीजन है। ओके।